Hello everyone, welcome to our channel Dive to Learn, and my name is Diksha Saraswat. Today we are going to continue our important topic series on home science and आज हमारा पार्ट 2 है and आज हम डिस्कस करने वाले हैं stitches used in sewing. So let's start and I request you to subscribe our channel and अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा. So हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वीडियो. So stitches used in sewing are classified according to their characteristics. The type of stitch depends on needles, loops and threads used in sewing machines and differs with the category of sewing machines. These are classified into main six classes of stitches. So यहाँ पर बहुत सारे types of stitches हैं and हम उनको classify करते हैं according to their characteristics. उनकी विशेषताओं के आधार पर हम उनको अलग अलग भागों में क्लासिफाई करते हैं और जो इनका क्लासिफिकेशन है वो इनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होता है एंड जो स्टिचेस का टाइप होता है वो हमारा कौन से टाइप का निडल यूज़ हो रहा है, कितने नंबर्स ऑफ निडल यूज़ हो रहा है, लूप्स कौन से यूज़ हो रहे हैं एंड उनके साथ साथ जो थ्रेड्स यूज़ होते हैं मशीन में वो भी और उसके अलावा जो हमारा स्विंग मशीन के टाइप्स हैं वो भी हमारा स्टिचेस को इफ़ेक्ट करते हैं. उसी के अकॉर्डिंग इनका टाइप डिफ़र करता है एक दूसरे से. हमारे 6 मेन क्लासेस हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. First is class 100, that is chain stitch. These stitches are formed by the method of interlocking from needles. Loops of needle thread are passed through the fabric and only next loop is there to secure them. Therefore, this stitch is not much secure. Every loop depend on the next. ये जो हमारा चेन स्टिच है वो इंट्रालॉपिंग निडल्स को थ्रेड को फैब्रिक के अंदर इंटरलॉपिंग करके तब हमारा चेन स्टिच बनता है. एंड ये जो हमारा interloping है that is the formation of loop of thread by passing through another one of same thread and it is different from interloping because in interloping there is passing of a loop thread through another loop formed by different thread. इनमें डिफरेंस ये है कि इंट्रालॉपिंग में एक ही जो थ्रेड होता है जो हमारा पहला मतलब जो जिससे हम वर्क कर रहे हैं उसी थ्रेड से लूप लूप दूसरा लूप बनाया जाता है एंड फर्स्ट लूप के अंदर से होकर उसे गुजारा जाता है थ्रेड को. बट जो हमारा इंटरलूपिंग है उसमें भी एक लूप के अंदर से हम गुजारते हैं मतलब पास करते हैं थ्रेड को बट उसमें क्या होता है उसमें हम दूसरा कोई थ्रेड यूज़ करते हैं. और इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये ज़्यादा स्टेबल या फिर हम इसको ज़्यादा सिक्योर नहीं बोलेंगे बिकॉज़ ये लूप एक साथ जुड़े रहते हैं. अगर एक लूप मान लीजिए थ्रेड कहीं से कट हो गया और वो लूप हमारा खुल गया मीन्स हिंदी में उसको हम बोलेंगे फंदा. अगर वो खुल गया तो हमारा जो पूरा स्टिच है वो धीरे धीरे करके हमारी जो स्विंग है वो निकल जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी. इसलिए हम इसको ज़्यादा सिक्योर भी नहीं मानते हैं. आगे हम इसके क्लासेस को डिस्कस करेंगे. सब सब क्लासेस ऑफ क्लास 100. फर्स्ट इज स्टिच टाइप 101 सिंगल थ्रेड चेन स्टिच. Single thread chain stitch used for easy withdrawal of thread, used for basting, buttonhole, button swing and decorative purposes etc. हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली इनके यूजेस से बनता है. आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा स्टिच टाइप कहाँ पर यूज़ हो रहा है. ये हमारा स्टिच टाइप 101 सिंगल थ्रेड चेन स्टिच है
और हमारा यूज़ होता है बेस्टिंग, बटन होल, बटन स्विंग एंड डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। फिर हमारा स्टिच टाइप 103 है, नोन एज सिंगल थ्रेड, ब्लाइंड हेम और फैलिंग स्टिच। तो हम इसको ब्लाइंड हेमिंग भी बोल सकते हैं, फैलिंग स्टिच भी बोल सकते हैं। यूज फॉर हेमिंग, बेल्ट लूप्स एंड फैलिंग etc। सो ये हमारा 103 यूज होता है हेमिंग, बेल्ट लूप्स एंड फैलिंग के लिए, और भी यूज हो सकते हैं। फिर हमारा स्टिच टाइप 104 है, यूज फॉर अटैचिंग बटन्स, ट्राउजर, कफ, टेक्स मीन्स बटन को हम अटैच करते हैं जैसे फैब्रिक से, एंड गारमेंट्स में बटन को अटैच करते हैं, एंड ट्राउजर, कफ, टेक्स, तो वहाँ पर टैकिंग करने के लिए हमारा ये स्टिच टाइप 104 यूज होता है। सो नेक्स्ट इज क्लास 200 hand stitch. These hand formed stitches used for decorative purposes. These are formed by using a single thread passing from one to other side. एक साइड से दूसरी साइड होकर हमारा थ्रेड गुजरता है फैब्रिक के और हमारा हैंड स्टिच बनता है। These are used in casual fitting in garment, gives perfect finish, therefore used in expensive garments। हाईली प्राइज्ड गारमेंट में हमारा ये हैंड स्टिच देखा जाता है, बिकॉज इसको करने में हमारा हार्ड वर्क होता है, बिकॉज हैंड से कर रहे हैं हम इसको, एंड फिटिंग अच्छी फिटिंग आती है उन गारमेंट्स की और परफेक्ट फिनिश होती है, इसीलिए वो हाईली प्राइज्ड होगा। एग्जाम्पल ऑफ सब क्लास, किसका सब क्लास? 200 का, दैट इज स्टिच टाइप 209। इट इज नॉन एज पिक स्टिच। तो हम किसको पिक स्टिच बोल रहे हैं यहाँ पर? 209 को। So 209 is our pick stitch used to finish the outer edge of jackets. मेनली जो जैकेट हमारा टेलर्स लोग बनाते हैं, मीन्स कि जो नॉट इन इंडस्ट्रीज, बट अगर छोटे छोटे टेलर्स लोग जो बनाएंगे, वो उसमें ज़्यादातर हमारा ये हैंड स्टिच यूज़ होता है। सो नेक्स्ट वी हैव class 300, that is over edge chain stitch. It is commonly used in ready-made garments. So हमारा ये over edge chain stitch हमारा कहाँ पर यूज होता है? रेडीमेड गारमेंट्स में। This is formed by interlacing thread of one side and other side of the material. हमारा ये इंटरलेसिंग थ्रेड ऑफ वन साइड मीन्स कि हम यहाँ पर जो करते हैं, इंटरलेसिंग होता है कि एक जो हमारा थ्रेड जा रहा है फिर उसके ऊपर से दूसरा थ्रेड जाएगा, वो हमारा इंटरलेसिंग होता है। इंटरलेसिंग ऑफ थ्रेड मेक्स इट सिक्योर एंड दिस स्टिच हैज एडुकेट स्ट्रेंथ एंड दिस स्टिच हैज एडुकेट स्ट्रेंथ फॉर मोस्ट प्रोजेक्शन। सॉरी, यहाँ पर रिपीट हो गया है ये। हमारा ये एडुकेट स्ट्रेंथ वाला होता है, हम इसको ये इसका एडवांटेज मान सकते हैं हमारा ओवर एज चेन स्टिच का। ड्यू टू लैक ऑफ इलास्टिसिटी इट इज़ नॉट सुटेबल इन knitted फैब्रिक ड्यू टू लैक ऑफ इलास्टिसिटी। सो इसमें एडवांटेज ये हो गया हमारा कि यहाँ पर हमारा एडुकेट स्ट्रेंथ होती है, बट हमारा जो यहाँ पर डिसएडवांटेज भी हो गया एक कि यहाँ पर इलास्टिसिटी की कमी होती है, जिसकी वजह से हम इसको नीटेड फैब्रिक में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास, सब क्लासेस ऑफ 300, स्टिच टाइप 301, स्ट्रेट लॉग स्टिच और सिंगल निडल लॉग स्टिच भी हम इसको बोलते हैं। इट
is most commonly used stitch in garment industry. Used for top stitching, used for such as for collars and पॉकेट्स। सो हमारा ये जो स्ट्रेट लॉक स्टिच या फिर हम इसको सिंगल निडल लॉक स्टिच भी बोलते हैं, और ये हमारा सबसे कॉमन है जो गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और यूज़ होता है ओवर स्टिचिंग के लिए या टॉप स्टिचिंग के लिए, मीन्स कि जो ऊपर से सिलाई लगाई जाती है वो। सो कॉलर्स और पॉकेट्स में कॉमनली ये वाला स्टिच टाइप 301 यूज़ होता है। नेक्स्ट इज आर स्टिच टाइप 304 used for attaching lace and elastic etc. as a broad row of stitches needed there. So जब हमारा आपने देखा होगा जिस फैब्रिक में जिस गारमेंट में इलास्टिक का यूज़ होता है, तो वहाँ पर जो स्टिच होता है वो स्टिच थोड़ा ब्रॉड होता है, मीन्स कि वो चौड़ी चौड़ी स्टिच होती है। सो इसलिए ये हमारा परफेक्ट है क्योंकि ये ब्रॉड होता है 304। सो हम इसको यूज़ करते हैं लेस और इलास्टिक को अटैच करने में। फिर हमारा फिर हमारा 306 है टू थ्रेड लॉक स्टिच, हम इसको बोलते हैं यूज फॉर हेमिंग एंड सीमिंग टू शेल फैब्रिक। सो हम इसको यूज करते हैं शेल फैब्रिक में, किसके लिए, हेमिंग और सीमिंग के लिए। सो जो हमारे शेल फैब्रिक होते हैं वो स्पेशल पर्पसेस के लिए हम जो यूज़ करते हैं, जैसे हमारा फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक हो गया या वाटरप्रूफ फैब्रिक हो गया, या फिर वो फैब्रिक्स हो गए जो हमारे माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं, वो वाले हमारे शेल फैब्रिक की कैटेगरी में आते हैं। तो उन फैब्रिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं टू थ्रेड लॉग स्टिच या फिर स्टिच टाइप 306 को। We have next stitch type 309 combination of lock stitch and zigzag stitch, where lock stitch applies on the top side and zigzag on the bottom side. So zigzag और लॉक स्टिच का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ हमारा ऊपर की साइड पे हमारा आएगा लॉक स्टिच एंड नीचे की साइड में हमारा जिगजैग आएगा। नेक्स्ट इज स्टिच टाइप 315 टू थ्रेड और थ्री स्टेप जिगजैग लॉक स्टिच। ये तो हमारा इसका नाम हो गया टू थ्रेड और थ्री स्टेप जिगजैग लॉक स्टिच, एंड ये भी हमारा टॉप स्टिचिंग एंड जहाँ पर स्ट्रेच रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज स्टिच टाइप 316, ये हमारा डबल निडल स्टिच है, मीन्स इसमें डबल निडल की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम स्विंग मशीन से इसको करेंगे तो हमारा डबल निडल की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। नेक्स्ट इज क्लास 400 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। In this stitch, two sets of thread are used where loops in one set is passed through fabric and interlocked and interlaced with loops of another set. Means हमारा टू सेट यूज़ होता है, यहाँ पर थ्रेड्स के टू सेट्स यूज़ होते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया इंटरलेसिंग होता है एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड के ऊपर से फिर गुजारना, मीन्स कि वहाँ पर हम उसकी एक तरह से वीविंग कर लेते हैं, वीविंग टाइप का होता है। वीविंग भी नहीं, मतलब उनको एक दूसरे के ऊपर से गुजारा जाता है तो वहाँ पर अ, एक फॉर्मेशन हो जाता है। सो वो हमारा इंटरलेसिंग होता है, एंड एक दूस इंटरलॉक मतलब एक जो हमारा लूप बना है फिर उसके अंदर से दूसरा लूप हम बनाएंगे। सो ये उसकी इस प्रोसेस से बनता है ये, एंड ये हमारा more stronger है than log stitch because no threads are interlocking with each other within the fabric. There are less chances of puckering in seam, means हमारा यहाँ पर एक लूप से दूसरा लूप नहीं बन रहा है,
मीन्स कि एक यहाँ पे दो अलग अलग सेट यूज़ हो रहे हैं थ्रेड के, इसलिए यहाँ पर कम चांसेस हैं कि जो हमारा सीम है वहाँ पर वो पकड़ हो जाए। सो वो धागा अगर नहीं टूट मतलब मान लीजिए एक धागा टूट भी जाए तो उसमें दूसरा सेट भी यूज़ हो रहा है तो उसमें लेस चांसेस हैं और मोर स्टेबल है ये वाला हमारा मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। इट ऑल्सो रन फास्टर देन लॉक स्टिच। तो इसका एक एडवांटेज ये हो गया कि ये टूटेगा नहीं, मीन्स वो जो टाँका है टूटेगा नहीं और हमारा जो स्टिच है वो रिमूव नहीं होगा। एंड इसका सेकंड ये हो गया कि लॉक स्टिच से ज़्यादा फास्टर है। नेक्स्ट, सब classes of 400. First is stitch type 401 used with the outer edge stitch combination for strong seams. So outer edge stitch combination इसमें यूज़ होता है और वो कहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सीम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ही है, स्टेबल भी है और ड्यूरेबल भी है। सो फिर हमारा है स्टिच टाइप 402 यूज्ड वेयर अ परमानेंट क्रीज इज रिक्वायर्ड सच एज इन स्पोर्ट्स वियर। सो परमानेंट क्रीज की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हमारा हम इसको यूज़ करते हैं स्टिच 402 को। सो इनके यूजेस आप अच्छे से याद रखिएगा। स्टिच टाइप 404 यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए या फिर डेकोरेटिव स्टिच बनाने के लिए हम इसको स्टिच 404 को यूज़ करते हैं। स्टिच टाइप 406 मोस्ट कॉमन इन दिस क्लास। विच क्लास? 400। सो जो हमारा 400 क्लास है उसका ये सब क्लासेस में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। यूज्ड इन इंटरलॉक गारमेंट्स एंड दिस इज डी एंड स्पोर्ट्स वेयर। सो हमारा इंटरलॉक गारमेंट्स एंड स्पोर्ट्स वेयर में हम इसको यूज़ करते हैं। स्टिच टाइप 407। सो हमारा नेक्स्ट है स्टिच टाइप 407 यूज फॉर इलास्टिक अटैचमेंट्स। सो हमारा इलास्टिक अटैचमेंट के लिए हम वो यूज़ करते हैं 407 को। नेक्स्ट इज class 500 over edge chain stitch, also known as overlock stitch, and this is formed by one or more sets of thread where one set need to go around the fabric. ये जो हमारा है यहाँ पर एक सेट से नहीं बनता है। हमारा जो 400 था उसमें भी टू सेट यूज़ हो रहे थे और हमारा ये जो है इसमें भी वन और मोर सेट यूज़ होते हैं। जहाँ पर क्या है फैब्रिक के अराउंड हमारा वो जो थ्रेड है वो उसका मूवमेंट हमारे फैब्रिक के अराउंड होना चाहिए। दीज हैव हाई इलास्टिसिटी, डू नॉट अनरेवल ऑन थ्रेड ब्रेकेज। मीन्स जो हमारा ये स्टिच है अगर हमारा बीच में कहीं से भी धागा टूट जाता है तो वो हमारा पूरा स्विंग किया हुआ जो सीम है हमारा वो नहीं रिमूव होगा। एंड हाई इलास्टिसिटी होती है इसमें। यूज्ड एज एज नीडिंग seam in woven and knitted garments. It is used for butt seaming. It has good strength and flexible in nature. हमारा ये butt seaming में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रेन होता है। तो उस जगह पे अगर ये यूज़ होता है तो मीन्स ये बहुत फ्लेक्सिबल है एंड अच्छी स्ट्रेंथ वाला है। एंड हम इसको वूवन और नीटेड फैब्रिक में एड फिनिशिंग देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Next we have subclasses of class 500 stitch type 503 two thread overlock used for edge finishing or knitting the edges
and known as सर्जिंग। सो ये हमारा 503, इसको हम सर्जिंग भी बोलते हैं। एंड ये हमारा यूज़ होता है जो हमारे आउटर एजेस होते हैं उनको फिनिशिंग देने के लिए, नीटिंग के लिए यूज़ होता है। स्टिच टाइप 504, तो ये हमारा 3 थ्रेड ओवरलॉक होता है, यूज फॉर जॉइनिंग सीम्स इन नीडेड फैब्रिक एंड ऑल्सो यूज फॉर एज नीटिंग पर्पसेस। तो हमारे अगर टू फैब्रिक्स को जोड़ने वाला सीम लगाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसको, स्टिच टाइप 504 को। एंड हमारा एज नीटिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टिच टाइप 512, 4 थ्रेड ओवरलॉक स्टिच है, used in medium and lightweight fabrics, used where good strength in is needed, such as lingerie and shirts। so जो हमारा गुड स्ट्रेच वाले जहाँ पर हमें गुड स्ट्रेच वाला स्टिच की नीड है, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ कर सकते हैं, स्टिच टाइप 512 को। और मीडियम एंड लाइट वेट फैब्रिक में ये हमारा मोस्टली यूज़ होता है। नेक्स्ट इज स्टिच टाइप 516, 5 थ्रेड ओवरलॉक और 5 हेड ट्रू सेफ्टी स्टिच। सो इसे 5 थ्रेड ओवरलॉक भी बोल सकते हैं, 5 हेड ट्रू सेफ्टी स्टिच भी बोल सकते हैं। यूज फॉर सीमिंग ऑन नीटेड एंड वूवन फैब्रिक्स, तो हमारा नीटेड और वूवन दोनों पर यूज हो सकता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर साइड सीम्स इन शर्ट्स। सो हमारे शर्ट्स में साइड सीम्स के लिए भी ये हमारा यूज हो सकता है, दैट इज 516। नेक्स्ट वी हैव क्लास 600, कवरिंग चेन स्टिच। सो हम इसको बोलते हैं कवरिंग चेन स्टिच। This is formed with 3 sets of swing thread, needle, looper and spreader। तो हमारा 3 सेट यहाँ पर स्विंग थ्रेड का यूज़ होता है। फर्स्ट हमारा निडल, सेकेंड इज लूपर एंड थर्ड इज स्प्रेडर। Both two sets except needle threads cover the top and bottom part of the stitch। जो हमारी ये दो सेट्स हैं निडल के अलावा, दैट इज लूपर एंड दैट आर लूपर एंड स्प्रेडर, तो ये हमारे ऊपर मीन्स की टॉप एंड बॉटम पार्ट की जो स्टिच होती है, मतलब स्टिच का ऊपर और नीचे वाला पार्ट, ये हमारा बनता है किससे, स्प्रेडर एंड लूपर से। तो जो हमारा बीच का मीन्स जो उन्हें आपस में इंटरलॉक करने का काम हो गया, वो कौन करता होगा, निडल करता है। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टिच विद 9 थ्रेड्स इन विच, सो यहाँ पर हमारे 9 थ्रेड यूज होते हैं, इन विच 4 ऑफ निडल, रेस्ट लूपर एंड स्प्रेडर थ्रेड। तो जो हमारे 4 हैं यहाँ पर, वो हमारे निडल के हैं, एंड बाकी बचे हुए जो हमारे 5 हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनमें, रेस्ट लूपर में एंड स्प्रेडर में। कॉमनली यूज फॉर अटैचिंग टेप, लेस, इलास्टिक इन नीटेड फैब्रिक। तो हमारा क्लास 600 या फिर कवरिंग चेन स्टिच हमारा किस में, इलास्टिक अटैच करने में, लेस अटैच करने में यूज़ होता है, नीटेड फैब्रिक में। और हमारा ये नीटेड और वूवन दोनों ही फैब्रिक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें बहुत सारे मीन्स, ये तो बहुत ही इजी है याद करना। इसमें सेट यूज़ होते हैं 3, निडल, लूपर और स्प्रेडर का। एंड यहाँ टॉप एंड बॉटम जो बनाते हैं वो लूपर और स्प्रेडर बनाते हैं। एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 9 थ्रेड यहाँ यूज़ होते हैं, जिसमें सिर्फ 4 निडल के एंड लूपर एंड स्प्रेडर के बाकी बचे हुए। एंड इलास्टिक को अटैच करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड नीडेड एंड वुमन दोनों में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा था 6 क्लासेस ऑफ स्टिचेस। यहाँ मैंने एक इमेज अटैच की है, इसमें हमारा क्लास क्लास 100
क्लास 400, क्लास 600, क्लास 200, क्लास 700 भी है, बट हमने 6 मेजर को कवर किया है क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 300 एंड क्लास 500 वी हैव आल्सो हियर। सो आपको इससे क्लैरिटी हो जाएगी किस टाइप की ये हमारी स्टिच बनती हैं। सो आई होप आज का लेसन आपको क्लियर हुआ होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने रिव्यूज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।